वेलकम टू जेनिक। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क थ्योरम्स एंड टू पोर्ट नेटवर्क आपने रिवाइज कर लिया होगा। एंड टू पोर्ट नेटवर्क का आज मैं लास्ट क्वेश्चन डील करने वाला हूं। एंड इसके बाद हम ऐसी जो फेजर्स होते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो इसके बाद जो हमारा रिवीजन पार्ट होगा वो आपका फेजर्स होगा। ओके, तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपका रिवीजन नेटवर्क थ्योरम अच्छे से हो गया होगा, बेसिक आपका अच्छे से हो गया होगा। एंड आज जो है वो टू पोर्ट नेटवर्क का हम लास्ट क्वेश्चन डील करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में आपको भी पता है कि कहीं बच्चों ने जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं उन्होंने देखा है कि जो क्वेश्चंस मैंने लिया है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लिया है गेट का। और आपको एक बात फिर बता देता हूं मैं कि गेट में जब आप एग्जाम देने जाते हो या ईएससी का आप एग्जाम देने जाते हो या एनीवन कोई सा भी आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है। आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए ना तो आप एग्जाम क्वालिफाइड भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका बात ही कुछ अलग होता है। इसीलिए मैंने यहां पे जो क्वेश्चन लिया है वो गेट का ही, गेट 2015 के अंदर पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अब यहां पे इसके अलावा जो भी चीजें पूछी गई है, यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड J2 तो हम फाइंड आउट करेंगे ही सही, इसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सोल्व करते हैं इसको। देखो, तो द नेटवर्क कनेक्टेड इन कैस्केड, द नेटवर्क कनेक्टेड इन कैस्केड मतलब आपको भी पता है कि एबीसीडी पैरामीटर वाला। ओके, कैस्केड एज सो इन द फिगर C इक्वल्स टू ये, C इक्वल्स टू 0.025 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास पोलर में गिवन है और पूछ रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ J2। आपको इस J2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो, जब भी एबीसीडी पैरामीटर आपको गिवन है और कैस्केड कनेक्शन है, आपके पास कैस्केड कनेक्शन है, तो आपको यहां पे आप केवीएल भी लगा सकते हो। आपके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया होगा, फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों को आपको नहीं बोलूंगा कि आप केवीएल यूज करो या डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। इसके लिए मैं कंसेप्ट बताता हूं, यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। ओके, यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। अभी तो इसने Z2 आपसे पूछा है, इसके अलावा आपसे D भी पूछ सकता है, आपसे B भी पूछ सकता है, आपसे A भी पूछ सकता है। ओके, तो आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो मैं केवीएल को भी यहां पे सजेशन नहीं दूंगा कि आप केवीएल अप्लाई करो या डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना वही कंसेप्ट आपको यूज करना है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ओके, देखो, तो देखो, सबसे पहले जो ये आपके पास ये कनेक्शन होता है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये होता है सीरीज। ओके, और एंड ये होता है आपके पास शंट। क्या होता है? शंट। ओके, तो याद रखना, जब भी आपके पास आपको एबीसीडी पैरामीटर यहां पे गिवन है, एबीसीडी पैरामीटर की जब भी बात होती है, तो देखो कैस्केड कनेक्शन में ये आपके पास सीरीज वाला कनेक्शन, इसको मैं क्या बोल देता हूं, जेड ही बोल देता हूं। देखो, ओके, जेड, एंड इसको क्या बोल देता हूं जो शंट है, इसको वाई पैरामीटर। ओके, अब देखो आपके पास ये सर्किट है। अब सबसे पहले आपको एबीसीडी पैरामीटर फाइंड आउट करना है, एबीसीडी पैरामीटर। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जेड है ना उसका जेड का मैट्रिक्स याद रखो। जेड का मैट्रिक्स आपको याद रखना है। जेड का जो मैट्रिक्स होता है ना, ओनली जो सीरीज कनेक्शन वाले होते हैं वो आपके होते हैं जेड पैरामीटर, जो शंट वाले होते हैं वो होते हैं आपके वाई पैरामीटर। तो आपको जेड पैरामीटर का आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, 1 1 Z0। ओके, याद रहेगा, 1 1 Z0, 3 बार बोलोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 1 1 Z0, 1 1 Z0। ओके, और इसके बाद जो आपके पास जो शंट वाला है, ठीक है, उसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ओके, अब ये तो है आपके पास जेड पैरामीटर का मैट्रिक्स। ओके, यहां पे होगा आपके पास वाई पैरामीटर का मैट्रिक्स। वाई पैरामीटर का मैट्रिक्स क्या होता है, 1 1 Y0। ओके, 1 1 Y0 जो भी आपके पास सेंट में होती है, उसका होता है वाई मैट्रिक्स। एंड आपके पास जो सीरीज में होती है उसका होता है जेड मैट्रिक्स। और इस तरीके से आप एबीसीडी पैरामीटर निकाल लेते हो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके। देखो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं,
अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो करना आता ही होगा सभी लोगों को। दिस इज रो, दिस इज कॉलम। ओके, तो 1 प्लस वाई जेड है। ओके, एंड यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास 0 प्लस जेड। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास y, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो ये हो गया आपके पास ABCD पैरामीटर, ABCD पैरामीटर। ओके, तो यहां से आपको पता चल गया कि आपके पास a का वैल्यू क्या है, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज d, दिस इज c। ओके, मतलब आपके पास जो c है, c किसके इक्वल है, c इक्वल्स टू y। ओके, और इस पैरामीटर को आपने क्या बोला है, एडमिटेंस। जो शंट पैरामीटर है वो क्या है आपके पास, एडमिटेंस। बट यहां पे देखो कि यहां पे जो गिवन है वो Z2 गिवन है, Z2 गिवन है। आपको भी पता है कि जो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस होता है वो Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एडमिटेंस होता है वो Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, C इक्वल्स टू 1/Z2 नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना 1/Z2, एंड Z2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 1/C। C का वैल्यू आपके पास गिवन है। ओके, तो 1/0.025 एट एन एंगल 45। ओके, तो कितना हो गया आपके पास, देख लो 1000 डिवाइडेड बाय 25 मतलब कितना हो गया 40 एट एन एंगल ऑफ -45। ओके, तो मतलब आपके पास जो Z2 पैरामीटर है इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास 40 एट एन एंगल ऑफ -45। ओके, ऐसे ही आपसे अगर D पैरामीटर की वैल्यू पूछता तो आप बता देते, पूछ सकता था ना। गेट ने तो सिर्फ आपसे इतना ही पूछा था कि आपके पास Z पैरामीटर का वैल्यू कितना होगा, Z2 का वैल्यू कितना होगा। अगर आपसे पूछता कि C आपके पास गिवन है एंड आपसे D पैरामीटर का वैल्यू पूछता तो D का वैल्यू आपके पास कितना होता, 1 होता। ओके, एंड अगर आपसे ऐसे भी पूछता कि आपके पास B पैरामीटर का वैल्यू कितना होगा, तो B पैरामीटर का वैल्यू कितना होता आपके पास Z, मतलब 10 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, और अगर A पैरामीटर का वैल्यू पूछता तो A पैरामीटर का 1 प्लस YZ। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछता वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते। देखो ये मैट्रिक्स समझना जरूरी है कि इनका कैसे आपको कैस्केड कनेक्शन में कैसे आप ABCD पैरामीटर निकालते हो। देखो हम अगर आपके पास ऐसे मैट्रिक्स होती, ऐसे आपके पास सर्किट होता, ये तो आपके पास आंसर आ ही गया। ओके, देखो अगर आपके पास देखो Z/2 लिख देता हूं, दिस इज Z/2। ओके, दिस इज Y। ओके, ये होता आपके पास। तो यहां पे क्या करते हैं आप, इसका ABCD पैरामीटर कैसे निकालते, यहां पे लिख देते ABCD। ओके, इक्वल्स टू, सबसे पहले सीरीज वाले का आपको क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। ओके, क्या होता है 1 1 Z0, हमेशा Z का मैट्रिक्स याद रखो 1 1 Z0। ओके, एंड Y का मैट्रिक्स याद रखो 1 1 Y0। ओके, सेंट वाला Y एंड सीरीज वाला आपके पास Z पैरामीटर। तो इसके लिए क्या हो जाता है आपके पास 1 1 0 Z/2, किसके लिए, ओनली इसके लिए। ओके, इसके बाद क्या आ रहा था आपके पास, इसके बाद आ रहा था Y पैरामीटर। तो Y का आप मैट्रिक्स लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन, Y का क्या हो जाएगा आपके पास 1 1 Y0 1 1 Y0। ओके, सेकेंड वाला हो गया। इसके बाद क्या आ रहा था आपके पास, इसके बाद Z पैरामीटर आता था, वापिस आप Z का मैट्रिक्स लिख देते, कितना आता 1 1 0 Z/2। ओके, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास ABCD पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते। अगर यही आपके पास ऐसे होता, अगर यही आपके पास ऐसे होता Y/2 एंड यहां पे होता आपके पास Z। ओके, अब यहां से आपसे पूछता कि फाइंड ABCD पैरामीटर, सबसे पहले आप Y/2 Y का शंट वाले का मैट्रिक्स लिख लेते। कैसे, देखो कि सबसे पहले आप यहां पे मैट्रिक्स लिखते 1 1 Y/2 0, एंड इसके बाद किसका मैट्रिक्स लिखते आप, Z का, क्या होता है 1 1 Z0। इसके बाद किसका लिखते आप, वापिस Y का, कितना लिखते 1 1 Y/2
0। मतलब आपको जब भी इस तरीके से आपको सर्किट दिखता है तो आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। अगर वहां पे जो भी पैरामीटर आपसे पूछे वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहां पे आपको केवीएल की भी नीड नहीं थी और यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला रटने की भी आपको नीड नहीं थी। ओके, तो यहां पे हमारे 2 पोर्ट नेटवर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सब डील कर दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है फेजर्स पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वहां पे तैयार हो जाइए, यहां तक का प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए एक बार, और एंड जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो फेजर्स वाले क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।